आज का यह संदेश आपके होश उड़ाने वाला संदेश है। रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई, दिल दहला देने वाला वह मोड़। 8 अप्रैल के बाद शुरू होने वाले उन विशेष तिथि के योग, जहां अमृत सिद्धि योग, अक्षय तिथि जैसे दिव्य संयोग आपकी किस्मत के सारे द्वार खोलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें अनदेखा किया तो आने वाले अप्रैल मई के महीनों में आप खुद अपनी किस्मत को कोसते रह जाएंगे। मौका दरवाजे पे खड़ा था और आपने दरवाजा ही नहीं खोला। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो संदेश अब आपके सामने खुलने वाला है उसे सुनकर सच में आपकी सांसें थम जाएगी। जितने भी माताएं रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे सेवक हैं, वे सभी अभी अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दीजिए। जय श्री बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिए। जो ऐसा करेगा उस पर केवल मेरा नहीं, माता रानी और बालाजी महाराज दोनों का सीधा आशीर्वाद बरसेगा। आज पूरे परिवार पर अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। अब जरा शांत हो जाइए, अपने मन से सुनिए। आपने पिछले कुछ सालों में जितना सहा उतना किसी से ठीक से साझा भी नहीं किया। चेहरे पर मुस्कान रखकर दिल के भीतर घुट घुट कर अपनी जिम्मेदारियां उठाई। सबको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, सब संभाल रहे हैं, लेकिन तकिए ने रात रात भर आपकी आंखों का नमक पिया है। आपने किसी के लिए त्याग किया, अपनों के लिए, किसी के लिए अपना हक छोड़ा, उन्हीं लोगों के लिए जिनका नाम लेते ही आपकी आंखें भर आती हैं। और बदले में क्या मिला? ताने, सवाल, शक और जख्मी कर देने वाले शब्द। आप खुद भी सोचते रहे कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी पैसा हाथ में टिकता क्यों नहीं? काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं? रिश्ते संभलते संभलते उलझ क्यों जाते हैं? सेहत ठीक होते अचानक क्यों बिगड़ जाती है? क्या मेरी गलती है? किसी जन्म का हिसाब चल रहा है? आज मैं आपको डराने नहीं, आपकी आंखें खोलने आया हूँ। समय आपके जीवन में चल रहा है। यह आम समय नहीं है, यह कर्म परीक्षा का काल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उत्सन जागृत प्रातः वरनाय बुद्धते, यानी उठो जागो सही राह पकड़ो। आपके लिए अप्रैल मई के यह महीने वही कर्म भूमि है। आकाश में ग्रहों की जो चाल इस वक्त चल रही है वह मजाक नहीं। शनिदेव आपके कर्मों को बारीकी से देख रहे हैं। शुक्र दरवाजे खुले रखे हुए हैं। राहु आपको संयम में डालने की कोशिश कर रहे हैं और चंद्रमा आपके मन को डगमगा रहा है। इसी वजह से रात को पूरी नींद नहीं आती, सुबह उठकर भी थकान जाती नहीं, बिना कारण बेचैनी सिर पर सवार रहती है। 8 अप्रैल के बाद जब विशेष तिथियों और योग बन रही हैं, जैसे 13 अप्रैल की वर्धनी एकादशी, 13 अप्रैल को अमृत सिद्धि योग, 19 अप्रैल को अक्षय तिथि का महान संयोग, 23 अप्रैल को फिर से अमृत सिद्धि योग। इन दिनों में ग्रहों का प्रभाव चरम पर होता है। जब ग्रह अपना स्थान बदलते हैं तो केवल आकाश का नक्शा नहीं बदलता, धरती पर आपके आसपास का व्यवहार भी बदलने लगता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ चेहरों के नकाब उतर जाते हैं, कुछ नए लोग अचानक करीब आने लगते हैं। आपने कुछ रिश्तों को यह मानकर दिल में बैठा रखा है कि यह लोग कभी धोखा नहीं दे सकते, यह तो मेरे अपने हैं। लेकिन याद रखो, महाभारत में भी घातक वार किसी अनजान ने नहीं, अपने ही भाइयों ने किए थे। यही संकेत अभी आपकी कुंडली दे रही है। जो आपको मुस्कुराकर गले लगाते हैं वही भीतर कहीं आपकी तरक्की से जल भी सकता है। आपकी पीठ पीछे एक योजना बुनी जा रही है। जहां आप रोज काम करने जाते हैं, जहां आप मेहनत का पसीना बहाते हैं, वहीं कहीं कोई आपका नाम और आपका काम को अपने नाम पर लिखने की कोशिश योजना बना रहा है। कोई ऐसा इंसान है
जो आपके कंधों पर चढ़कर ऊपर जाना चाहता है और आपको वही नीचे छोड़ देना चाहता है। सबसे बड़ी बात, आप उसे दुश्मन मान ही नहीं रहे, क्योंकि दिल से साफ इंसान अक्सर सबको साफ मान लेता है। गीता में कृष्ण ने भी यही समझाया, साधु होना और मूर्ख होना दो अलग बातें हैं। सज्जन बनो पर आंखें मूंद कर भरोसा मत करो। आपका सबसे बड़ा गुण है दया और निष्कपटता। जब भी किसी को तकलीफ में देखते हो, मन में उसके लिए दुआ निकलती है। मौका मिलते ही किसी की मदद करने को तैयार हो जाते हो, चाहे अपने हिस्से का ही क्यों न बांटना पड़े। यही आपका पुण्य बैंक बैलेंस है और इसी की वजह से शनिदेव आप पर क्रोधित नहीं बल्कि संरक्षण के रूप में खड़े हैं। जब किसी के कर्मों से पसंद हो जाते हैं तो देर हो सकती है, पर अंधेरा नहीं होता। जो तंत्र मंत्र नजर बददुआएं किसी दोस्त कर्म योगी पर किया जाता है, वह आखिरकार पलट कर करने वाले की ही जिंदगी में छेद करता है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, शनिदेव की एक ही चीज सहन नहीं होती, घमंड, अधर्म और दूसरों को अपमान। अगर आपने भी कभी किसी गरीब पर हंस दिया, किसी को मजबूर को नीचा दिखाया, किसी स्त्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, किसी की मेहनत में अपना बताकर माथे पर ताज पहन लिया, तो वही शनिदेव जो आज ढाल की तरह है, कल कसौटी बनकर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए अप्रैल मई के इन 10-20 दिनों और पूरे महीनों तक आपको अपनी वाणी, व्यवहार और नज़र पर बहुत कड़ी पहरेदारी रखनी है। रास्ते में कोई गरीब दिख जाए, उसके फटे कपड़े, बिखरे बाल देखकर हंसना नहीं, दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करो और उस इंसान के लिए सच्ची दुआ करो। कोई बुजुर्ग दिख जाए, उनकी धीमी चाल देखकर चिढ़ना नहीं बल्कि मन ही मन में प्रणाम करो। किसी महिला को गलत नज़र से देखना, पीछे से टिप्पणी करना, यह सिर्फ पाप नहीं, आपकी किस्मत के पग काटने वाला कर्म है। यह छोटी छोटी बातें तय करेगी कि शनि आपके लिए न्यायकर्ता बनेंगे या दंडकर्ता। अब बात आती है आपके पैसे की। आपके दिल में बहुत साफ हो, लेकिन पैसा आते ही भावुक हो जाते हैं। रिश्तों में भावुकता ठीक नहीं, पर पैसों में भावुकता बर्बादी का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है, खासकर 19 अप्रैल की अक्षय तिथि जैसे योग में, अगर आपने बिना लिखित की में केवल भरोसे के नाम पर किसी को बड़ी रकम पकड़ा दी, किसी सौदे की मौखिक हामी भर दी, किसी के लिए गारंटी बन गए, तो आगे चलकर बड़ी कानूनी उलझी खड़ी हो सकती है। याद रखना, अपना होना और ईमानदार होना दो अलग बातें हैं। पैसों के मामले में अच्छे अच्छे लोगों की नीयत डगमगा जाती है। इसीलिए मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, अप्रैल मई के इन दिनों में किसी भी बड़े लेन देन में केवल भावनाओं पर मत चलना। दस्तावेज देखकर चलना। जो भी सौदा है, जो भी उधार है, जो भी समझदारी हो, साफ कागज पर साफ शर्तों के साथ करना। अगर कोई कहे तो मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो शांत मन से कहना, भरोसा है तभी तो कागज पर लिख रहा हूँ, ताकि कल गलतफहमियां ना हो। न्याय वही है जिसमें दोनों पक्ष स्पष्ट हो। अब तीसरी कड़ी पर आते हैं, भ्रम और आकर्षण। अभी चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि आप किसी के मीठे बोले, किसी की नकली अपनापन, किसी की 2 मिनट की सहानुभूति से बहुत ही जल्दी जुड़ सकते हो। खास तौर पर एक विपरीत लिंग के मामले में यह समय बेहद सावधानी मांगता है। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपको बहुत समझदारी, बहुत करियर, बहुत अपना लगे। वह आपकी बातें सुनकर आपके दर्द पर हाथ रखकर आपको यह एहसास दिलाएगा कि दुनिया समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझता हूँ। लेकिन याद रखो, हर समझने वाला सच्चा नहीं होता। कई लोग केवल इस्तेमाल करने के लिए समझने का नाटक करते हैं। इस समय दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेना। जो रिश्ता सच्चा होगा वह समय की कसौटी पर टिकेगा, जल्दी की कसौटी पर नहीं। जो रिश्ता केवल
स्वार्थ से पैदा होगा वह कुछ ही हफ्तों में अपना रंग दिखाएगा। किसी गलत संगत, गलत पार्टी, गलत ठिकाने या संदर्भ काम के बीच खुद को मत आने देना, नहीं तो राहु के भ्रम के कारण बिना किए ही बदनाम होने का योग बन सकता है। अब एक गहरी और लास्ट बात, आप अब तक अकेले लड़ते रहे, अकेले सोचते रहे, अकेले रोते रहे। आपके मन में कितनी बार आया होगा कि शायद कुल देवी नाराज हो, शायद पितरों को शांति नहीं मिली, शायद घर पर किसी ने कुछ करवा दिया होगा। हमेशा सब कुछ बाहर ढूंढने की बजाय जरा भीतर भी देखो। आपने कितने समय से अपने इष्ट का नाम दिल से लिया? कितने समय से अपने कुलदेव या अपनी कुल देवी को याद करके एक दीपक जलाया? कितनी बार अपने पितरों के नाम से किसी गरीब को भोजन करवाया? जैसे एक बड़ा घर बिना नींव के खड़ा नहीं होता, वैसे ही एक वंश अपने कुलदेव और पितरों की ऊर्जा पर टिका होता है। जब हमें उन्हें भूल जाते हैं, उनके नाम का दीपक बुझा कर छोड़ देते हैं, तो वे नाराज नहीं, बस चुप हो जाते हैं। उनका हाथ हटते ही किस्मत के थप्पड़े ज़्यादा लगने लगते हैं। यह समय आपको वापस अपनी जड़ों को जोड़ने का है। आज आप यह संदेश सुन पा रही हैं, यह कोई संयोग नहीं। करोड़ों वीडियो में से यह शब्द आपकी आंखों के सामने है। यह खुद ब्रह्मांड का संकेत है कि अब उठो, अब बदलो, अब जुड़ो। जो बात आपके भाग्य में नहीं लिखी होती वह आप तक पहुंच ही जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का बेहद खास संदेश। यदि यह संदेश आपको पसंद आया और आप आगे भी ऐसे ही संदेश सुनना चाहते हैं, ये मतलब एक संदेश नहीं है, ये रियलिटी है मिथुन राशि वालों के लिए। तो जितने भी मिथुन राशि वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।